एक इंसान की कितनी किस्मत खराब हो सकती है, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कॉलेज में मास्टर कर रहे हो, कितनी, मैं बताती हूँ। हम लोगों के एक सर है, उन्होंने हमें बोला था कि 15 दिन पहले बोला था कि एक पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार रखना, हमारा सेमिनार वो लेंगे, रैंडमली लेंगे और कभी भी लेंगे। हमने उनको बोला एक डेट दे दो ताकि हमें ज़्यादा टेंशन ना रहे। उन्होंने बोला ऐसा नहीं, आपको प्रिपरेशन का क्या नहीं है, मेरे लेक्चर में मैं कभी भी ले लूँगा। हमने कहा ठीक है। शुरुआत के एक हफ्ता बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, टेंशन में गया कि अब ले लेंगे, अब ले लेंगे, अब ले लेंगे। और लेक्चर रैंडमली आते हैं, ऐसा नहीं टाइम टेबल रहता है। हमारे यहाँ टाइम टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो सर का लेक्चर था पहले एक हफ्ते में, तो मैं पूरे ट्राई कर रही थी कि मैं उस सर में के लेक्चर में ना जाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली कितने दिन नहीं जाऊँगी, तो जाना पड़ रहा था। फिर 10 दिन 15 दिन हो गए, फिर मुझे हम सबको ऐसा लगा कि अब मतलब ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, अब आगे इतना कुछ नहीं होने वाला है। अब आज मैं जब गई सर के लेक्चर में, मैं एंटर हुई, हमारी क्लास की सारी लड़कियां और वो सब सर से बहस कर रहे थे कि आपने बोला था लेट आएंगे, उसका लेंगे ऐसे। मेरे को स्ट्राइक हुई, ये हो रही है पीपीटी की बात, और हम गए थे लेट भी नहीं गए थे, हम गए थे 15 मिनट लेट। सर हमारे जस्ट 2-3 मिनट पहले ही आए थे। तो हम जब वहाँ पर गए, सर ने कहा कि तुम दोनों दोगे। तो हम लोगों ने, मेरी और मेरी दोस्त, हम दोनों ऐसे ही बैठे थे। मेरी दोस्त ने थोड़ी ज़्यादा ऐसे कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, और भी तो लेट आ रहे हो, हमारे बाद बहुत सारे लोग आए लेट। सर ने बोला तुम ही दोगे, अब तुम दोनों में से डिसाइड करो कौन देगा। और हमारी फटी गई। अब क्या, कुछ आता जाता नहीं है, कुछ भी नहीं। और पूरे क्लास में पहला बलि का बकरा कौन बना, कौन हो सकता है? मैं पहली बलि की बकरी बन गई मैं, और मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़ा किया। मुझे कुछ आता नहीं था, मैं तो भूल भी गई थी मेरा टॉपिक क्या था। मैंने फटाफट अपनी पीपीटी गोती, फटाफट अपनी पीपीटी ढूंढी, और फिर उनको मेल की, और फिर मैं खड़ी हुई। और मेरे दिमाग में पता है एक ही बात चल रही है, पूरे क्लास इंक्लूडिंग सर, किसी को कुछ नहीं आता है, सिर्फ मुझे ही आता है। मैं जो पढ़ाऊंगी वही सच है। और मैंने शुरू के पीपीटी इतना कॉन्फिडेंस, यार मैं खुद शौक में थी, इतना कॉन्फिडेंस में लाई कहाँ से। मैं बस लाइन पढ़े जा रही हूँ। अगर कुछ समझ में आ रहा है तो मैं उसको फटाफट, मतलब कहते हैं ना, ट्रांसलेट करके समझा रही हूँ। बाकी तो मैं पढ़े ही जा रही हूँ। और वैसे मैंने अपनी पीपीटी ख़त्म की। और मुझे लिटरली वो पीपीटी देने के बाद ऐसा हुआ कि कोई नहीं, अब तो गया, जो होना था हो गया। फाइनली सर से एक बोझ उतरा। बट सीरियसली ये बहुत बुरा था कि इतनी ख़राब किस्मत तो भगवान किसी की ना दे, किसी की भी ना दे। प्रार्थना करूँगी मैं।